लिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। चलिए शुरू करते हैं। आज 2 तारीख है, 2 जुलाई सन 2023 और सखा परिवार में एक फैसला छोटा सा लिया था कि इस बार की गुरु पूर्णिमा को थोड़ा अलग ढंग से कुछ मनाया जाए। तो देखो, पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि गुरु पूर्णिमा कोई गुरु की पूजने की स्थिति में नहीं, बल्कि मित्रों के साथ बैठ के कुछ चर्चा करने के लिए है। लेकिन ये जो चर्चा हो रही है, विश्वास मानना, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी कोने में इस तरीके की चर्चा आज की तारीख में कहीं की जा रही है। और ये चर्चा बड़ी कीमती है। ये चर्चा इन अर्थों में कीमती है कि गुरु पूर्णिमा के हम सबको ये बताया गया है कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, कि वो सावन के दिनों में चांद होता है, यही सब बातें कि बादलों में छुप जाता है। उसी प्रकार गुरु जो है वो आपके सामने जो है सत्य को लाता है और सब करता है। गुरु को पूजना चाहिए, न जाने क्या क्या। लेकिन मेरा मानना है कि हजारों सालों की कोई भी परंपरा हो, कितनी भी अच्छी परंपरा हो, यदि बीच बीच में उस पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा तो वो परंपरा ही बोझ बन के अपना असली रूप खो देती है जिसके लिए वो बनी होती है। तो आज हम लोग जो यहाँ करने बैठे हैं या जो बातें मैं करूँगा, उन बातों का बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है कि मैं गुरु पूर्णिमा के खिलाफ हूँ। उन बातों का बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि मैं किसी प्रकार की गुरु की व्यवस्था के खिलाफ हूँ, बल्कि मैं उसके शुद्धतम स्वरूप की बात करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। तो जैसे कि होता है कि ज्यादातर गुरुओं ने अपनी बातें थोप दी और सब लोग उसको मानने लगे, लेकिन वक्त आ गया है कि हम गुरुओं से प्रश्न करें। गुरुओं से प्रश्न करना बड़ा जरूरी हो गया है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा मनाया जाना चाहिए, ये भी गुरु कह रहे हैं। अब जैसे कि आप लोगों में इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो जो मित्र आने वाले हैं उनकी बाद में बात कर लेंगे, पता नहीं वो कैसे होंगे। लेकिन आप में से इतने मित्र बैठे हुए हैं, इनमें से एक को छोड़ के बाकी सबको बताया गया है कि गुरु पूर्णिमा में ऐसा ऐसा होता है और उनको पता है, इसीलिए वो उस जानकारी के तहत यहाँ पे बहुत सभ्य होके बैठे हैं। लेकिन एक लड़की यहाँ बैठी हुई है, इसको कोई लेना देना नहीं गुरु परंपरा का, क्योंकि उसे तो सिखाया नहीं गया। उसको सिखाया नहीं गया, वो उसका पालन कर रही है, और जिसको सिखाया गया वो उसका पालन कर रहे हैं। दोनों ही किसी देशना के गुलाम हैं, दोनों ही डिफरेंट। एक बुद्ध को और गुरु को मानना चाहिए इसका, और एक के लिए गुरु क्या होता बकवास बात इसका, लेकिन दोनों ही सीखी हुई बात है। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है, इस पे फैसला भविष्य करता रहेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये सारी चर्चा इसलिए उठती हैं क्योंकि सारे धर्मों की, हजारों धर्म हैं, लोग 300 धर्म बोलते हैं, मैं तो कहता हूँ हजारों धर्म है। हर व्यक्ति ने अपना पर्सनल धर्म भी बना रखा है, अभी वो तो काउंट नहीं होता है। बहुत से लोगों के अपने पर्सनल धर्म है, अपनी मौज है। आजकल तो वैसे भी लड़कों में, युवाओं में एक चलन चल गया अपनी मौज में जीना, ये भी एक धर्म बन गया है, और वो मौज विभिन्न प्रकार की है। ऐसी ऐसी मौज चल रही है कि आपको बताएंगे तो आपको शर्म आ जाएगी कि ये भी मौज में चल रहा है। तो क्या है, हजारों परंपराएं होने के बाद भी ये दुनिया आज वैसी की वैसी है, और कोई भी परंपरा, कोई भी व्यवस्था ये नहीं कह सकती कि उसने जो देशना दी है, उसने जो मार्ग बनाया है, उस पे चल के लोग अपनी मंजिल पा रहे हैं। मुझे आप एक चीज बताओ, आप में से कोई बस से आया होगा, कोई फ्लाइट से आया, कोई ट्रेन से आया, कोई अपनी कार से आया। अगर आप जिस मार्ग से आए वो मार्ग यहाँ नहीं पहुंचाता, क्या आप उस मार्ग को तारीफ करते? बस मतलब प्रश्न कर रहा हूं मैं, मित्रवत बात कर रहा हूं। आप लोग हाँ कह सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वो रास्ता आपको यहाँ तक नहीं पहुंचाता, क्या आप उस रास्ते को अच्छा मानते? तो प्रश्न ये क्यों नहीं उठना चाहिए कि जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं वो मार्ग हमें वहां क्यों नहीं पहुंचा रहा जो हमारी मंजिल बताई गई?
हमें वो क्यों नहीं मिल रहा है जो हमारी मंजिल बताई गई। भाई इस पे कुछ तो सोच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो बात ऐसी है कि वो क्या कारण है छोटे छोटे, आने वाले एक दिन में, अगले दिन भी, यानी आज हम लोग शाम को बैठे हैं, कल गुरु पूर्णिमा है, तो हम चाहेंगे कि कल शाम तक हम लोग उस निष्कर्ष पे पहुंचे बातों के दौरान, चर्चा के दौरान, जिससे एक कम से कम ये हो सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, अगर हम क्यों हो रहा है तक पहुंच सकते हैं तो हम कैसे होगे का भी निर्माण कर सकते हैं। नहीं स्वामी, मंजिल क्या है, किस तरफ है आपका इशारा? हमारा इशारा वो है कि जो आपने चाहा वो मिली नहीं मिली, हमारा इशारा किसी तरफ नहीं है। आपका इशारा जिस तरफ था, क्या वो आप पहुंचे? मेरे इशारे में मत बात करो, मैं तो मंजिल बता ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा, आप जो फिल्म देखने गए थे, क्या आपने वही देखी, या आपने टिकट लिया किसी और फिल्म का देखने को, कुछ और मिली? मेरा बस इतना सा है। अगर आपको मैं कहूं सत्य की बात, वहीं से तो झंझट हो जाएगा। अगर मैं यहां बैठ के सत्य की कोई तस्वीर बनाऊंगा तो सच बात तो यह है वो तस्वीर नहीं होगी, वो एक मार्ग बनाऊंगा और बहुत लोग उस पर भाग खड़े होंगे। लेकिन नहीं, मैं यहां कोई मार्ग बनाने नहीं बैठा। दुनिया में इतने मार्ग हैं और इतने लोगों ने बनाए हुए हैं कि अब किसी नए मार्ग की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि एक चीज की सर्वाधिक जरूरत होती है मेडिकल स्टोर पे, और वो होती है एक ऐसे व्यक्ति की जो बता सके कि ये दवा तुम्हें ये काम करेगी। मेडिकल स्टोर पे जैसे होती है। देखो, मार्ग जो हैं योग के होते हैं, मार्ग भक्ति के होते हैं, मार्ग जो है तंत्र के होते हैं। तीन ही मार्ग हैं, और तीन ही मार्ग में फिर कई तरीके के छोटे मोटे और मार्ग शामिल हैं, जिसे सब मार्ग कह सकते हैं, उपमार्ग कह सकते हैं, और लगभग सभी प्रकार के मार्ग मौजूद हैं। मुझे यहाँ तंत्र पे बोलने की जरूरत नहीं, उसके लिए शिव पहले बोल चुके हैं। मुझे योग पे बोलने की जरूरत नहीं, पतंजलि अपनी बात कह चुके हैं। मुझे भक्ति पे कुछ नहीं कहना, नारद सूद उपलब्ध है, और ना ही मुझे यहाँ ओशो पे कहना, ना ही मुझे बुद्ध पे कहना, मुझे किसी पे नहीं कहना। मुझे तो सिर्फ ये बात चिंतन करना है आपके साथ बैठ के कि क्या हमने वो पाया जो हम पाने के लिए चले थे। और अगर हमने नहीं पाया तो हम चिंतन क्यों नहीं करें। फिर एक और बात है, उसका हम वर्णन पहले कर लें, अन्यथा भूल हो जाएगी। अभी पिछले कुछ समय से हमें बहुत लोगों से ऐसे मुलाकात हो रही जो ये कहते हैं कि उन्होंने पा लिया। बहुत लोगों से मुलाकात हो रही, पा लिया पा लिया, ये भी एक बड़ा फैशन में है इस समय, पा लिया पा लिया पा लिया, बहुत लोग। लेकिन वो पा लिया जो है वो उनका पा लिया कम है, और कहीं ना कहीं आत्ममुग्धता ज्यादा है। मैंने ये भी देखा, मैंने बहुत लोगों में देख रहा हूं, ये मैं बुरा नहीं मानता। जैसे एक बात चल रही थी, आज भी स्वामी जी ने छेड़ी, लगभग उससे मिलती जुलती बात थी। उन्होंने कहा कि मेरी नजर का सत्य जो है, जो मैंने अनुभव किया है, वही जब मुझे किसी की बातों में दिखता है तो मैं मानता हूं कि वो ठीक है। यही बात हो रही है कि जो हम सोचते हैं वैसा ही अगर किसी में दिखता है तो वो सही है। लेकिन आप अलग सोचते हैं, आप अलग सोचते हैं, आप अलग सोचते हैं, आप अलग सोचते हैं, सब अलग अलग सोचते हैं, और सब अपने अपने हिसाब का सोच लेते हैं। अगर मैं जो सोचता हूं वैसा ही किसी में दिख जाता है और मैं वही सत्य मानता हूं, तो फिर दूसरे में जो दिख रहा है वो मेरे लिए झूठ हो गया। वो झूठ हो गया, और यदि वो दूसरे में मुझे झूठ दिख रहा है तो मेरा उससे विरोध भी होगा। जबकि धर्म ये कहता है कि जिस दिन आप जान लेते हैं अंतर्द्वैत खत्म हो जाता है।
ये भी धर्म ही कह रहा है। अभी तो मैं अपनी बात ही नहीं कह रहा, अभी तो मैं वही बात बता रहा हूँ जो धर्मों में कही गई। सही बात है। तो अभी मुझे कुछ दिनों पहले एक महिला से मुलाकात हुई, नाम लेने का कोई मकसद नहीं है, औचित्य नहीं है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, ये बात यहाँ एक दो लोग बैठे हैं जो जानते हैं। उन महिला से बात होती थी तो वो कहने लगी कि स्वामी जी, मैंने तो जो सत्य जाना है मैं लोगों को वही सिखाती हूँ, जो मेरी नजर का सत्य है मैं तो लोगों को वही सत्य बताती हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारी नजर का सत्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरी नजर का सत्य है कि मेरे पति से मुझे दमन मिला था और मैंने कुछ प्रयास करके उस दमन से मुक्ति पा ली, ये मेरा सत्य है। तो मैंने कहा आप तो पुरुषों को भी सिखाते हैं और पुरुष तो किसी पुरुष से दमित है नहीं, तो उन्हें आप कौन सा सत्य बता रहे हो? आप तो अपना वाला सत्य बता रहे हैं और आप जिन्हें बता रहे हो उनके लिए वो जरूरत नहीं है। यानी कि आप जिस दवाई को खा के ठीक हुए हैं वही दवाई आप ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो उस बीमारी से बीमारी नहीं है। जैसे मैं कोई गोली खा के ठीक हूं, सपोज दैट मुझे शुगर हो और मैंने कोई गोली खाई और गोली खा के मैं ठीक हुआ और बाद में कोई मेरे पास आया टीबी का पेशेंट और मैंने उसको वही शुगर की गोली जो है पेश कर दी कि तुम गोली खाओ, इसे खा के मैं ठीक हुआ था, इसी खा के तुम ठीक हो जाओगे। क्या ये ठीक है? नहीं। लेकिन हो तो यही रहा। बहुत अच्छे ढंग से बातें कही जा रही कि मैं कहता आंखन देखी, मैं कहता आंखन देखी। अब मैं आंखन देखी झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, ये तो बिल्कुल सच बात है कि मैं अपनी आंखों देखी बोल रहा हूं, झूठ नहीं है। लेकिन जैसे ही ये हमने उनको दिया जिनके लिए ये उनका अनुभव नहीं है, झूठ हो गई। और उनमें से जिनको मैं दे रहा हूं उनमें से कुछ लोग इस दवाई को अपनी दवाई मान के खा भी लेंगे, क्योंकि लोगों का चित्त ऐसा है। उन्होंने कहा कि बहुत महान व्यक्ति बुद्ध ने एक बात कही, इतने महान हैं, राजा के पुत्र हैं, पैसे भी नहीं ले रहे, तो झूठ तो बोल नहीं रहे होंगे। और बुद्ध बात कह रहे हैं तो सच्ची होगी। बनारस में एक कहानी बहुत प्रचलित है और वो कहानी आप सबको बहुत समझनी चाहिए। बनारस की कहानी है। कहते हैं कि बनारस में एक बार एक मंडी से एक आदमी एक गाय खरीद के निकला। जब वो गाय खरीद के निकला तो उसके पीछे कुछ ठग लग लिए और ठगों ने कहा कि इससे गाय ठगनी। वो गाय उस समय उसने 10 रुपए की खरीदी थी, पुराने समय की बात। 10 रुपए की गाय खरीदी थी, लेके जा रहा था। एक ठग उसके सामने आया और कहने लगा, भाई बड़ा सुंदर कुत्ता है। बहुत सुंदर कुत्ता, कहां से लाए? बोलो भाई कुत्ता, कुत्ता तो नहीं है, तो गाय है। बोले भाई कि तुझे कुत्ता दिखाई दे रहा है, ये गाय है। उसने कहा होता है, कुछ लोग अपने कुत्ते को भी गाय मानते हैं, होता है। वो चला गया। उस आदमी को बड़ा संदेह हुआ, कहने लगा कि यार क्या चक्कर क्या है तो गाय, मुझे तो गाय दिख रही, इसे कुत्ता कैसे दिखा? थोड़ी दूर चला, क्योंकि पहले के लोग जंगल अपने जाते थे, तो थोड़ी दूर चला, फिर 4-6 किलोमीटर के बाद एक और आदमी मिल गया, वो भी उसी ठग कंपनी का। आके उससे कहने लगा भाई कौन सी ब्रांड का कुत्ता है ये? कौन सी ब्रांड का कुत्ता? भाई ये गाय है। अरे उसने कहा क्या है बात करते हो, कौन सी ब्रांड का है बताओ, नस्ल कौन सी है इसकी, हमें भी लेना है, अच्छा लग रहा है। उसने कहा यार अब 2 लोग तो गलत नहीं हो सकते, एक गलत हो सकता था, दूसरा भी कह रहा है कुत्ता है, अब तो ये गलत नहीं हो सकता। वो भी कह के चला गया और उसे अपने ऊपर शक होना शुरू हो गया कि ये मैं क्या खरीद लाया, गाय है कि कुत्ता है, गाय है कि कुत्ता है। फिर उसे एक और मिला, उसने कहा भाई ये अपना कुत्ता बेचोगे 1 रुपए में? अब 10 रुपए की गाय खरीद के ला रहा, उससे कह रहा 1 रुपए में कुत्ता खरीदोगे? और कुत्ते को तो कोई 1 रुपए में भी नहीं खरीदता था। उसने भाई ये गाय है 10 रुपए की खरीद के लाया। उसने क्यों भाई साहब मजाक कर रहे हो, हम तो कुत्ता समझ के, अच्छा है खूबसूरत है, हम तो लेने को तैयार, 1 रुपए भी देने को नहीं, तो कुत्ते के कौन पैसे दे? अब तो उसे बहुत शक हो लिया। उसने कहा हो ना हो
हमें कुछ किसी ने नशा ऐसा करा दिया है और ये हमें हमारी गाय जो है दिखने लगी है तो ये कुत्ता ही। फिर आगे चल के चौथा मिला और उसने कहा भाई देखो तुम्हारा कुत्ता हमें अच्छा लगा, 98 देंगे, अगर बेचो तो बेच दो। उसने कहा 98 मिल रही यही बहुत है, कुत्ते के वरना कोई पैसे कहाँ दे। उसने कहा चलो 98 दो भाई, ले जाओ इस कुत्ते को, ये कुत्ते से पीछा छूटे। फाइनली उसने वो गाय कुत्ता समझ के बेच दी, क्योंकि 4 लोगों ने कहा था। यही वो 4 लोग हैं जो आपकी जिंदगी हराम करते हैं। आज पता लगा वो 4 लोग कौन से हैं जो आपकी जिंदगी तबाह करते हैं। ये वही 4 लोग हैं। ये वही 4 लोग हैं जो आपको सत्संग में मिलते हैं, वो आपको कहते हैं भगवान ऐसा होता है, आप कहते हो नहीं ऐसा नहीं होता। फिर दूसरा आता कहता वैसे ही होता है, बुद्ध ने कहा। आप कहते हो नहीं वैसा नहीं होता, हमें पता नहीं। बोले नहीं, तीसरा आता, वो कहता बुद्ध कहते हैं ऐसे ही होता है। बोले हाँ अब आप ठीक कहते हो, कुछ हमें भी लगता है कि भगवान ऐसे ही होता है। ऐसे करके कहानियां, ये 4 आदमी कहानी सुनाते हैं और आप भूल जाते हो कि एक कहानी आपकी भी है, जो चारों को आप सुना नहीं पाए। तो बात ऐसी है कि एक तो सत्य वो है जो हमने देखा, लेकिन मेरा देखा सत्य क्या वो परम सत्य है या वो मेरा सत्य है? मैं जो बात कहना चाहता हूं, इस बात को गंभीरता से सुनना। आपको अगर कोई गुरु ये कहता है कि वो अपने अनुभव का आपको बता रहा है कि जो उसने देखा वही सत्य वो आपको बता रहा है, तो आप उससे ये कहना कि आप एक अच्छे इंसान हो सकते हो, आप एक बढ़िया इंसान हो सकते हो, सच्चे इंसान हो सकते हो, लेकिन आप गुरु नहीं हो सकते। हम तो सत्य उसे मानेंगे जो हमारा सत्य है। मैं आप तो वो मानोगे, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा स्वामी जी। हर व्यक्ति को ये हक है कि वो अपने सत्य को सत्य माने, लेकिन वो सत्य उसका सार्वभौमिक और सबके लिए है ये वो नहीं कह सकता। उसका एक कारण ये है कि सबके सत्य भिन्न हैं। जैसे मुझसे यहां पे कोई व्यक्ति पूछे, सपोज दैट ये लड़का बैठा है नीलकमल, ये मुझसे पूछे कि मैं झारखंड से आ रहा हूं और मुझे हरिद्वार जाना है स्वामी जी, आप रास्ता बताओ, तो मैं इसे झारखंड से गाइड करूंगा कि कैसे आ जाओ। और एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है पंजाब से कि मुझे जाना है हरिद्वार, पंजाब से रास्ता बताओ, तो मैं पंजाब से उसे जो रास्ता बताऊंगा वो अलग होगा और झारखंड से जो रास्ता बताऊंगा वो अलग होगा। दोनों को हरिद्वार जाना है और मैं भी हरिद्वार गया हूं, मैं हरिद्वार एक तीसरे रास्ते से गया हूं। अब मैं उससे ये नहीं कह सकता कि मैं जिस रास्ते से गया हूं तुम उस रास्ते से जाओ, वही हरिद्वार को रास्ता जाता है। और यदि मैं उससे ये कहता हूं कि मैं जिस रास्ते से गया उस रास्ते से हरिद्वार जाओ, इसका मतलब है मैं अपना अनुभव तो कह रहा हूं, मैं झूठा नहीं हूं, मैं बिल्कुल सच्चा हूं, लेकिन मेरा सत्य उसके लिए झूठ बन जाएगा या भटकाव बन जाएगा। समझ रहे हैं हम बात की? मतलब मेरा सत्य जो कि सत्य है, लेकिन जैसे मैं उसे किसी दूसरे को बताऊंगा जो दूसरे मार्ग से चल रहा है, उसके लिए वो भटकाव बन जाएगा, क्योंकि वो तो हम पे विश्वास करके सुन रहा है और हमारे कहते वक्त इतना प्राण है कि लग भी रहा है सच बोल रहा है। ज्यादातर हम क्या होता है, हम लोग ऐसे देखते हैं, क्योंकि हम सब साइकोलॉजिस्ट हैं, हम सबको मनोविज्ञान पता है दूसरे का, और उस मनोविज्ञान के आधार पे हम किसी को देख के पहचान सकते हैं कि ये पूरे मन से कह रहा है कि ये कच्चे मन से कह रहा है। और अक्सर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा होता, सच बोल रहा होता है, वो पूरे मनोवेग से बोलता है। और जो मनोवेग से बोल रहा है, अगर वो केवल अपना अनुभव बोल रहा है और वो हमें समझ के नहीं बोल रहा, हमें क्या गाइड करना चाहिए, हमें क्या जरूरत है, वो नहीं बोल रहा, तो भटकने का कारण बन जाएगा। और हुआ ये है क्योंकि हम सब ने जब भी समूह में बैठ के चर्चा की है, सदियों से ऐसा हुआ है
खास तौर पे बुद्ध के आने के बाद से, कि हजारों लोगों की भीड़ में सत्य बोला गया। और जाहिर सी बात है कि 1000 लोगों में जब बोला जाएगा तो अलग अलग का नहीं बोला जा सकता, तो सत्य बोला जाएगा अपना। और जब अपना सत्य बोला जाएगा तो 1000 में से 990 के भटकने की पूरी संभावना है। अब आप सोचो कि आप जिस रास्ते से आ रहे हैं, अगर वो यहां नहीं पहुंचाता तो आप उसको गलत मानते। अब मैं एक दूसरा तर्क दे रहा हूं, वो भी समझने योग्य है। आप अपने खेत में 1000 आम के पेड़ लगाओ और सिर्फ कोई एक चले, तो क्या आप अच्छे किसान हो? तो हम गुरुओं से ये प्रश्न क्यों नहीं करते कि लाखों लोग तुम्हारे मानने वाले, अब कोई एक आधी बुद्ध हुआ? सोचने की बात है कि नहीं? देखो, हर गुरु पूर्णिमा पे हमने आंख बंद करके गुरुओं के पैरों में गिरना सीखा। कम से कम एक गुरु पूर्णिमा ऐसी मना लें कि अपने गुरुओं से प्रश्न कर लें। ये पहला प्रश्न है गुरुओं से, सभी गुरुओं से। दुनिया के सभी गुरु, चाहे मुझे जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, चाहे शरीर में है चाहे नहीं है, चाहे वो आने वाले समय में आ गए हों, चाहे वो 1000 साल बाद आने वाले गुरु हों, उन सबको इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। और हर धर्म के हर व्यक्ति को अपने गुरु से यह प्रश्न पूछना हक है कि हजारों लाखों लोगों को आप ज्ञान देते हैं, पहुंचे कितने? अगर एक आधी पहुंचते हैं तो ये तो तुक्का हो गया। फिर मार्ग कैसा? ध्यान मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, इतने मार्ग हैं, इतने, हर मार्ग पे लाखों लोग चल रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि पहुंच नहीं रहे? और अगर कोई एक आध पहुंच जाता है तो ये गरिमा है? सोचो, ये गरिमा है या तुक्का है? देखो, मैं जो एक प्रश्न उठा रहा हूं, ये प्रश्न मैं इसलिए नहीं उठा रहा कि मुझे कोई गुरुओं का अपमान करना है। ये प्रश्न में कल तक हो सकता है कि शिष्यों पे आ जाए कि शिष्यों में भी कुछ गड़बड़ी है, लेकिन चलेगा इस बार उल्टा मामला, गुरुओं से चलेगा। बात सही है, ये प्रश्न तो उठना भी चाहिए, कम से कम पूछने की जरूरत है। अब जैसे मैं हूं, मैं इस समय सखा वेलनेस का थेरेपी सेंटर चला रहा हूं, मेरे पास लोग आ रहे हैं। आपको मालूम है, मुझे एक चिंता प्रतिदिन खाई जाती है, प्रतिदिन, कि मैं अगर किसी को 100% नहीं दे पाया तो मैं उसे मुंह कैसे दिखाऊं। यानी कि मेरे यहां का पेशेंट अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं उसे किस मुंह से बात करूंगा। और मैं ये कोशिश पे हूं कि मेरा रिजल्ट 99% ना हो। मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरा रिजल्ट 99% ना हो, एक 100% ही हो। ये अब अगर धोखे से कोई 1-8% ना भी हो तो 99 पे थोड़ा बहुत अंदर दर्द हो सकता है, लेकिन नजरें फिर भी झुकेंगी नहीं। लेकिन अगर सोचो कि 99 की बजाय मेरा परसेंटेज 1 रह जाए तो नजरें हम मिला पाएंगे क्या लोगों से? मैं तो एक छोटे से प्रोफेशन में, मैं तो कहां गुरुओं का प्रोफेशन बुद्धत्व बनाने का, और कहां ये स्वास्थ्य का, बहुत छोटा है हमारा प्रोफेशन। लेकिन एक छोटे से प्रोफेशन में भी मुझे चिंता है कि मेरा 99% भी ना हो, मुझे 100% ही देना है। अगर मेरे प्रोफेशन में मुझे चिंता है, क्या गुरुओं को ये चिंता नहीं होती? ये चैन से सो जाते? सोच के देखने की जरूरत है। देखो, अगर शुद्ध चिंतन इस पे करोगे, थोड़ी देर के लिए तो चित्त हिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं
हम सब की ये चर्चा एक ऐसे जगह पहुंच पाएगी जहां पे कोई समाधान भी हम खोजने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो नहीं है मैं अभी यहाँ बोलने बैठा हूं, अभी 10 मिनट बाद में समाधान कुछ जान जाऊं। पहले समस्या पे तो चर्चा कर लें। हो सकता है कि मैं जो क्वेश्चन उठा रहा हूं ये क्वेश्चन ही व्यर्थ हो, तो आप सब उसके यहां बैठे हैं गवाह, आप सब वो बातें कहेंगे। आप सब इस बात को अगर मान जाते हैं कि हजारों लाखों की भीड़ में एक का होना भी काफी है, तो फिर मेरा प्रश्न बेकार हो जाएगा। लेकिन सोचने का विषय यह है कि आपने अपना पूरा जीवन तो दिया इसीलिए कि आप उस आनंद को उपलब्ध होंगे जिसे वो दत्त कहा गया, और इसके चक्कर में किसी की बीबी नाराज हो ली, किसी का धंधा चौपट हो लिया, किसी की खेती बिक ली, किसी की जो है वो बेइज्जती हो रही है, किसी के घर वाले गालियां दे रहे हैं, यही हो रहा है। अच्छा बताओ इसके अलावा कुछ हो रहा है? ये दोनों पति पत्नी खूबसूरत सा जोड़ा बैठा हुआ है, इसकी पत्नी तो इसीलिए अपने पति से नाराज होगी, वो बुद्धत के चक्कर में पड़ा हुआ, ये एनलाइटमेंट के चक्कर में लगा हुआ, और खुद की इतनी लाइट है लड़की में वो दिख नहीं रही उसे। देखो मैं जो बात कह रहा हूं यहां मेरी बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है हर घर में। और एक बात मैं फिर कहूं, क्या ये लड़की धर्म की अधिकारी नहीं? क्या इस लड़की को हम गैर धार्मिक मान लेंगे इसलिए क्योंकि इसे गुरु पूर्णिमा का पता नहीं? ये अधार्मिक हो जाती है सिर्फ इस बात के लिए कि ये गुरु पूर्णिमा पे बैठी हुई और अपना मोबाइल से खेल रही थी? नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा। मैं तो ये कहूंगा वो अपने धर्म में पक्की थी। अरे मोबाइल में उसका दिल था तो पूरा मोबाइल में थी। आप सबका हो सकता है दिल किसी लड़की में कहीं दुकान में लगा और यहां आ गए वो फोकट में। मैं फिर कह रहा हूं मेरे लिए 100% होने की बात है कि आप किस काम में 100% हो। मैं इसलिए ये कह रहा हूं हम वो समाज क्यों नहीं बना पाते जिस समाज में हमें हर व्यक्ति को धार्मिक होने का अधिकार नजर आता। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं और ये मैंने बहुत बार अपने वीडियो के दौरान दोहराई है, लेकिन आज भी नवीन है, और वो बात ये है कि समाज का और परिवार का अर्थ क्या है। समाज और परिवार का स्थापना इसीलिए हुई थी कि हर व्यक्ति की चेतना को खिलने के अवसर दिए जा सकें, इसके लिए परिवारों का निर्माण हुआ था। और जब परिवारों में रहते हुए किसी व्यक्ति की चेतना को खिलने के अवसर नहीं मिलते, तब वो व्यक्ति संन्यास की तरफ बढ़ता है परिवार छोड़ के, कि इस परिवार में रहते हुए हमें चेतना के खिलने के अवसर नहीं मिल रहे, तो हम घर छोड़ के अपनी चेतना को खिलाने के लिए बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है समाज की स्थापना तो इसी बात के लिए हुई थी, परिवारों की स्थापना तो इसी बात के लिए हुई थी, तो ये हो क्यों नहीं पाया? सोच के देखो। मेरे सारी ये बातें ऐसी हैं कि थोड़ी देर के लिए इनके हमें उत्तर नहीं मिलते, हम निरुत्तर हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हम सही से सोचना शुरू करें तो हमें उत्तर मिलेंगे। कुछ चीजें सदा से ऐसी होती हैं जो हमारे निकट होती हैं और उन्हें दूर ढूंढते रहते हैं। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कवि हुए हिंदुस्तान के, बहुत बड़े कवि हुए, और वो अपनी कविताओं में डूबे रहते थे। इतने डूबे रहते थे कि वो अपनी कल्पना की एक स्त्री पे कविताएं लिखते रहते थे। उनकी एक कल्पना की स्त्री थी, उस पे कविताएं लिखते थे। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अगर याद आ जाएगा या मुझे कोई व्यक्ति बता देगा कि वो थे, तो मैं इस वीडियो में नीचे उनका नाम भी डलवा दूंगा कि वो कवि थे। तो वो कवि लिखते रहते थे, और उसी दौरान उनके घर वालों उनका पागल ना हो जाए, उसकी शादी भी कर दी। जब शादी की तब भी वो शादी उन्होंने बिल्कुल अपनी पत्नी को गौर से देखा भी नहीं, कुछ नहीं, वो अपनी कविताओं की सोच में ही डूबे रहे। शादी भी हो गई, पत्नी घर भी आ गई, कई साल तक रहते रहे, पत्नी को कभी देखा ही नहीं, कविताओं में ही डूबे रहते थे। एक दिन की बात है कि मोमबत्ती जल रही थी
और वो कुछ लिखते लिखते इतने गहरे खोए कि उनके मोमबत्ती की लौ से बाल जल गए। जब बाल जले कि उन्होंने झटक के ऐसे करके एकदम मतलब अपने बाल ठीक किए और फिर उनकी निगाह अपनी पत्नी के ऊपर गई। बोले तू कौन? उसने कहा मैं आपकी पत्नी। तो हैरान रह गए। बोले बिल्कुल यही रंग, यही मूरत, यही सब तो मैं अपनी कहानियों में लिख रहा हूं, इतने दिन से ढूंढ रहा हूं। और उन्होंने कहा मैं कितने दिन से यहीं रहती, तुम्हें पता ही नहीं। ये एक बिल्कुल वास्तविक घटना है जो घटी। क्या कहेंगे इसको? देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सन्यास गलत है, घर में रहो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि घर गलत है, सन्यास में रहो। मैं बल्कि ये कह रहा हूं तुम जहां हो वहां आनंदित क्यों नहीं हो? जहां हो भाई, पहले तुम घर में होते हो, आनंदित नहीं होते। फिर तुम घर से भाग जाते हो आश्रमों में, फिर तुम आश्रम में भी आनंदित नहीं होते। फिर तुम आश्रमों से फिर घर भाग जाते हो, फिर तुम घरों में आनंदित नहीं होते। फिर तुम घर से आश्रम आते हो कि चलो फिर मिल जाएगा। देखो एक लड़का बैठा हुआ अपने पास, उदाहरण है। ये लड़का अपने संसार में था, पढ़ा लिखा इंजीनियर लड़का, सब कुछ। उसके बाद सुन ली होगी 4 लोगों की बातें कि तुम कुत्ता लेके कहां जा रहे हो। उन्होंने जिंदगी नाम की जो खूबसूरत सी गाय है उसे बता दिया है कि जिंदगी नर्क, जिंदगी व्यर्थ, 2 कौड़ी की। क्या आप तुम यहाँ बचा के करोगे? क्या धन तुम पाने लगे हो? क्या व्यर्थ चीजों को इकट्ठा करते हो? ऐसे ही 4 बातें सुना दी इनको। तो जिंदगी की गाय हमें कुत्ता लगने लगती। वो जो गाय है ना आप सबके पास, वो जिंदगी बड़ी खूबसूरत है और उस जिंदगी को हमने अपने प्राण दे के पाला है। लेकिन कोई आके हमारे कान में कह देता है जिंदगी व्यर्थ है। सिकंदर भी तो खाली हाथ गया था, तुम भी खाली हाथ जाओगे। हमें लगने लगता है अच्छा ये गाय तो है नहीं, तो कुत्ता। फिर वो 4 आदमी यही बातें कह देते हैं। फिर व्हाट्सएप पे होता नहीं, आप लोग देखते नहीं हो, जैसे कि आप लोग एक सर्च मारो कोई सोफा खरीदने के लिए, अगले दिन से सोफे के ऐड आने लगते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब जिंदगी में आप निराश होते हो एक और आ जाता है, तो कहता है और भाई जिंदगी तो बहुत बेअर्थ है, बेकार है। पता लगा दूसरे ने भी बता दिया कुत्ता ही है। ऐसे करके आपके चारों तरफ ऐसे लोग इकट्ठे होने लग जाते हैं और फिर उन्हीं बेवकूफ लोग जो सब दुखी हैं उनका एक समाज बन जाता है। वो कहता है हम सब सन्यासी हैं, हम सबको पता लग गया जिंदगी व्यर्थ है। फिर वो समाज बन जाता है, व्यर्थ लोगों का समाज। एक तरफ वो है जो सार्थक कह रहे हैं, उनका भी समाज है। फिर सार्थक से थोड़े इधर निकल आए, फिर व्यर्थ लोगों का समाज बन गया। बोले हमारा समाज है, हमारा संघ है, लाल कपड़े पहनते हैं हम लोग, माला लाभ डाल लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वही 4 लोग में बर्बाद करते। तो ये लड़का भी ऐसी था, अच्छा खासा जिंदगी जी रहा भाई, इंजीनियर हो गया। बहुत से लोग तो इंजीनियर नहीं हो पाते, हम तो सोच रहे इंटर पास नहीं कर पाए सही से, वो तो इंजीनियर हो गया। लेकिन फिर उसे पता लगा होगा कि जीवन तो व्यर्थ है। फिर आश्रम में आ गया। जब आश्रम में आ गया, अब देखो जब गलत बात सुन के आ गए हो तो आश्रम में भी आके क्या करोगे? फिर आश्रम में संसार ढूंढते थे, यार कोई लड़की मिल जाए, कुछ हो जाए। फिर वहां ये होता है, फिर ये सोच चलने लगती है। फिर वहां भी वो मिलता नहीं, वहां भी वो चीजें होती नहीं, क्योंकि आश्रमों में कहाँ लड़कियां मिलती। आश्रमों में तो फिर और बाबाओं ने झंझट कर रखे। फिर पता लगा, फिर संसार भागते हैं, क्योंकि फिर बात तो वही है। तुम्हें जिस तरीके से उस संसार में थे तुम्हें बताया जा रहा था गलत है, ऐसे ही तुम जब सन्यास में आते हो तो तुम्हें बहुत से लोग बताते हैं कि सन्यास गलत है। फिर तुम घर भागते हो। फिर जब घर भागते हो फिर वहां विवाह करते हो, फिर पता लगता फिर गलत है। बोलते चलो अच्छा कम से कम कुछ नहीं, गुरु पूर्णिमा पे तो चले ही चले। गुरु पूर्णिमा पे तो कम से कम अब गुरु जी के पैर छू ही जाए। पहले तो रोज छूते थे, भला हुआ नहीं, अब गुरु पूर्णिमा पे तो हो ही जाएगा। कहने का मतलब ये है
ये डामाडोल स्थितियां चलती हैं और कोई कारण नहीं इसका सिवाय वो 4 लोगों। 4 लोगों का मतलब है, एक ने कहा कुत्ता, दूसरे ने कहा कुत्ता, तीसरे ने कहा कुत्ता, चौथे ने कहा कुत्ता, फिर 5वां तो हम मानने को तैयारी बैठे हैं कि कुत्ता ही है। तो पहले ने कहा जीवन मोक्ष जीवन में व्यर्थ है, दूसरे ने कहा व्यर्थ है, तीसरे ने कहा व्यर्थ है, चौथे ने कहा, और हमारी तो वैसे ही फटी जा रही थी, मानने की तैयारी बैठे कि जीवन व्यर्थ है। फिर एक और आया, उसने कहा मोक्ष सार्थक है, मोक्ष सार्थक है, मोक्ष सार्थक है, मोक्ष सार्थक है, और हमने कहा पता तो है नहीं कुछ, लेकिन हाँ मोक्ष ही सार्थक है। पता नहीं है किसी को मोक्ष का, लेकिन सार्थक है। और क्यों सार्थक है उसकी परिभाषा है, परिभाषा ही सार्थक है, असलियत में कुछ नहीं सार्थक है। असल में आजकल आप देखते होंगे कि एक पूरी दुनिया के इतने देश हैं, उसमें एक देश है, बहुत महान देश है, जिसका झंडा जो है वो एक स्त्री की तरह है। वहां का एक प्रधानमंत्री है, वो बहुत अच्छे भाषण देता है, वो जो है आपके मेट्रो ट्रेनें चलवा देता है हर शहर में, वो मेट्रो सिटी बनवा देता है 100-200 देश में। मुंह जबानी, असलियत में नहीं बन रही, मुंह जबानी कुछ भी कर देता है, मुंह जबानी, असलियत में कुछ नहीं हो रहा। हम सब वही नेता हैं। हम सबके पास सन्यासी की परिभाषा है, सबको पता है, किसी से पूछ लो। बुद्धत्व की परिभाषा है, मोक्ष की परिभाषा, सबकी परिभाषा है। असलियत में कुछ भी नहीं पता। और मैं कहता हूं आनंद का पता हो सकता, मोक्ष का तो बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि आनंद तो चलो फिर भी तुम भोग रहे हो, लेकिन मोक्ष का पता हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अभी आप मरे ही नहीं, अभी आपने देखा ही नहीं। और जो मोक्ष है वो सुना सुनाया है। मैं एक बार अभी जींद गया था कुछ साल पहले, तो जींद में एक महिला मुझसे मिली, कहने की स्वामी जी की मैं स्वामी जी आनंद को उपलब्ध हो चुकी हूं, मोक्ष मुझे मिल गया है, बस प्रभु बस आप बता दो, मुहर लगा दो, क्या वो मिला है कि नहीं मिला। वो हमसे पूछ रही है, सोचो मेरे जैसे लुच्चे आदमी से वो पूछ रही कि मोक्ष पे मुहर लगा दो। हमने कहा माँ मुझे आपका बटुआ दिख रहा है, और बटुए की मोटाई बता रही है, इसमें नोट भी है, और थोड़ा सा एक जगह उभार करता हुआ कुछ ऐसा भी बता रहा है कि इसमें चेन एन भी पड़ी हुई है। हमने कहा अगर ये बटुआ मुझे आप दे सकें बिना किसी लाग लपेट के, और आपके अंदर कोई कंपन ना उठे, तो आप समझना मोक्ष को उपलब्ध हो गई। उन्होंने तुरंत दे दिया, क्योंकि भीड़ में थी। भीड़ में ना आदमी को मजा आए ऐसी चीजें करते, भीड़ में एकदम हाँ लो, तुरंत निकाल के दे दिया। मैंने कहा मैं भी रख लिया, मुझे तो ऐसे लोग चाहिए जो मोक्ष के नाम पे अपना सब कुछ मुझे दे सकें। बाबा को और क्या चाहिए, चूतिया बनाने का धंधा है, सबसे अच्छा धंधा है। मैंने भी रख लिया, और मुझे पता था कि क्या होने वाला है। जब सब धीरे 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 छट गए, अंत में वो भी विदा होने लगी, तो अपनी मतलब कार में भी बैठने लगी, कार में बैठते बैठते प्रणाम भी करने लगी। फिर कार में घुसते घुसते रुकी और कहने लगी स्वामी जी पर्स तो दे दो। मैंने कहा पर्स? मैंने कहा कैसी बात की माँ आपने, आप तो मोक्ष को उपलब्ध। अरे बोले यार स्वामी जी क्यों मजाक कर रहे हो आप। फिर मैंने उनका मजाक उन्हें वापिस कर दिया। समझो जो कहना चाह रहा हूं उसको समझो। मोक्ष को लोग उपलब्ध हो गए हैं, कितने लोगों से आप सुन लोगे कि वो मोक्ष को उपलब्ध हो गए, अब उनको कोई वो नहीं बचा, लेकिन उनकी संपत्ति उनके बच्चों के नाम ही करके जाएंगे। मोक्ष को उपलब्ध हो गए, लेकिन तुम्हें वो अपने बटुए से नहीं दे सकते कुछ। मोक्ष को उपलब्ध हो गए, लेकिन आगे का सरनेम अभी नहीं हटा। हैं वो तिवड़ा निवासी, हैं वो चौधरी ही हैं, वो कुछ
कुछ हाँ त्यागी लगा लो, अच्छा है। सब अपना अपना सरनेम बोल दो तो अच्छी बात है। कहने का अर्थ यह है कि इतनी बड़ी चीज होली और छोटी छोटी मिट नहीं रही, जबकि कितनी बार धर्मों में उन्हीं को पता है कि जब छोटा मिट जाता है तब बड़ा हो पाता है। गलत कह रहा हूं? सबको यही पढ़ा है। ओशो जैसा विद्वान, ओशो जैसा प्रतिभाशाली, मैं भारत देश की बात करूंगा इस समय, जबकि हैं तो इस समय यहां बाहर के भी बैठे हुए, लेकिन मैं बात सिर्फ यहां की करूंगा कि भारत देश में आज की तारीख में मैं समझता हूं 99% ओशो के बौद्धिक सन्यासी हिंदू मुस्लिम के नाम पे बीजेपी कर रहे हैं। मैं ये शब्द खुल के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीधे सीधे प्रहार है। मैं कहता हूं तुम सन्यासी हो, अभी तुम हिंदू मुस्लिम से मुक्त नहीं हो पाए, तुम सन्यासी हो। अभी तुम पार्टियों से मुक्त नहीं हो पाए। अरे तुम्हें तो जो अच्छा करे उसकी तारीफ करो, जो बुरा करे उसकी बुराई करो, और ऐसा कोई भी नहीं है नेता जो पूर्ण रूपेण बुरा हो और पूर्ण रूपेण अच्छा हो। लेकिन हालत यह है कि पूर्ण रूपेण एक को सत्य मान लिया है और पूर्ण रूपेण दूसरे को गलत मान लिया। मैं आपसे पूछता हूं, चलो आप में से यहां सभी लोग लगभग ओशो को जानते हो, आप बता दो सन्यासी का ये लक्षण है? क्या सन्यासी को शोभा देता है हिंदू मुस्लिम के नाम पे उपद्रव की बातें करना? क्या सन्यासी को शोभा देता है कि जिस गुरु ने अपने आश्रम के गेट पे लिखवाया हो डॉग्स और पॉलिटिशियन आर नॉट अलाउड, कुत्ते और नेताओं का प्रवेश यहाँ वर्जित है, उसके आश्रमों में आज नेता लोग फीता काट के मंच पे चढ़ के उन लोगों से, सन्यासियों से माला डलवा रहे हैं। मैं पता नहीं सही हूं गलत हूं मुझे पता नहीं, एक बार एक कवि सम्मेलन में बैठा हुआ था, उस कवि सम्मेलन में एक नेता आए हमारे शहर में, वो उस समय मिनिस्टर थे, इस समय तो वो यूपी के बहुत बड़े नेताओं में एक हैं। लोग समझ जाएंगे मैं किस शहर का हूँ, मैं शाहजहांपुर का हूँ, तो लोग समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा। तो बारी बारी से उनको जो है लोग माला पहनाने के लिए बुलाए जा रहे थे। मैं और मेरे संग उसी शाहजहांपुर के एक सन्यासी योगेंद्र भारती भी बैठे थे। सन्यासी वहां और भी थे, ओशो के ही थे। हम और योगेंद्र भारती बैठे थे। जब योगेंद्र भारती जी के पास माला आई कि अब आप उनको पहनाएंगे जाके, तो योगेंद्र भारती जी ने हाथ जोड़ के मना कर दिया कि सन्यासी हूं, अगर वो चाहें तो मुझे माला पहना सकते हैं, मैं उन्हें माला नहीं पहना, क्योंकि सन्यासी इस देश की सबसे ऊंची गरिमाओं में एक गरिमा हुआ करती थी इसलिए बोल रहा हूं, अब तो नहीं बची। उन्होंने नहीं पहनाई। मैंने भी उनसे ही बिल्कुल सीखा हुआ व्यक्ति हूं, मैंने भी कहा नहीं मैं नहीं पहना था। फिर उस कवि सम्मेलन में एक व्यक्ति था, वो बोलने लगा कि कवि ऋषियों से भी आगे का होता है। कवि को उसने ऋषि से भी आगे बोल दिया, उसने कवि को रवि बोल दिया। और मैंने कहा ऑब्जेक्शन। कहने लगा ऑब्जेक्शन किस बात का? मैंने कहा देखो, कवि कंठ से गाता है, ऋषि बैकुंठ से गाता है, ऋषि का कोई मुकाबला नहीं। अब देखो ये जो बातें हैं, ये मैं इस देश की गरिमा की बातें कर रहा हूं, बहुत ऊंची बातें कर रहा हूं, लेकिन क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? आज जो लोग सुन रहे हैं, क्या उनको समझ में आ रही हैं? आप लोगों के अलावा भी इस समय वीडियो के माध्यम से लोग सुनेंगे। बात ऐसी है कि कम से कम हमें अपनी पदवी की गरिमा तो करनी चाहिए। सन्यासी हुए हैं, हमने एक सन्यास की माला धारण की है,
हमारा गुरु हमारे कर्मों से पहचाना जाएगा। हम करते क्या हैं? हम झंडा किसी का बुलंद करते हैं, क्या इससे हमारे गुरु की कोई बड़ी महिमा होगी? मुझे याद है कि इसी देश में ऐसा होता है कि उन्होंने कहा कि गुरु तो वो होता है कि कहते हैं वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। खालसा का मतलब होता है खालिस, वाहे गुरु जी का खालसा, गुरु जी का खालसा मतलब गुरु जी का सन्यासी यदि खालिस हो गया, यानी कि शुद्ध मुक्त हो गया, तब गुरु की जीत है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। किसी भी गुरु की जीत ही तब होती है जब उसका सन्यासी मुक्त हो जाए। मैं जिस प्रश्न से आरंभ किया था वहीं पे फिर आ रहा हूं। तो आज कम से कम हम लोग अपने गुरुओं से ये प्रश्न करें कि बताएं कि आप के आश्रम में आपके जीवित रहते कौन ऐसा व्यक्ति है जो खालिस हुआ और जिसे आपकी गद्दी पे बैठाया जा सकता है। विश्वास मानना, कोई गुरु इस तरीके की बात पे साफ कह देगा अभी कोई भी नहीं हुआ जिसे मेरी गद्दी पे बैठाया जा सके। और अगर वो ये कह देता है तो सबसे पहले तो आपको उस आश्रम से बाहर आ जाना चाहिए कि जहां अभी तक इन गुरु जी का एक भी शिष्य इस योग्य नहीं हुआ जो गद्दी पे बैठाला जा सके, और बातें ये इसी की कर रहे हैं। तो क्या फायदा है? देखो, मैंने ये बातें उठाई, ये पहला सेशन था। ये बातें इसलिए उठाई कि आप लोग इस पे थोड़ा चिंतन करोगे, और अभी हम लोग दोबारा इकट्ठे होंगे। जो लोग वीडियो में देखेंगे उनके लिए कह देता हूँ कि दूसरे वीडियो में देखें, इसके आगे की चर्चा क्या होगी। आप लोगों के प्रश्न उठेंगे, उसके उत्तर होंगे, उस पर बात होगी, और धीरे धीरे कोशिश होगी कि इस गुरु पूर्णिमा वास्तव में गुरु को हम इस योग्य बनाएं कि हमारे आगे से वो बादल हटा सके जिसके कारण हम सत्य के दर्शन नहीं कर पाते। यही चीज़ कहते हुए हम इस सेशन को रोकते हैं, समाप्त नहीं करते। समाप्त कहना अच्छा नहीं होता, रोक देते हैं और फिर दूसरे सेशन में बैठेंगे, तब हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है? तो इस बार इतना ही।